हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ खाकी सीरीज बिहार दरोगा एसआई प्रीलिम्स 2025 का खाकी सीरीज। तो चलिए आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 2 का टेस्ट लगाते हैं, जो कि ये एडिटोरिया के द्वारा प्रोवाइड। तो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि ये पूरी तरह एग्जाम के पैटर्न पे बना हुआ है ये टेस्ट। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस देश में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो बताइए किस में दिया जाता है। तो ये हो गया आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के में दी जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए बोला जाना चाहिए, तो चुनिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। हिंदी साहित्य का क्या होगा आपको? हिंदी साहित्य का हो गया आपको रख खान। हिंदी साहित्य का होगा आपको रख खान। उर्दू का हो जाता है आपको ज्ञानचंद्र जैन। संगीत एवं नृत्य कला का हो जाएगा आपको सबिता देवी। चित्रकला का हो गया आपको सतीश चंद्र। सो आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारिपयट्टू क्या है? तो कलारिपयट्टू क्या है बताइए। तो ये है आपको, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुल हिस्सों में जीवंत परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? तो ये कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? तो ये लगता है आपको 12 वर्ष के अंतराल में। ये जो है ना, द्वारिका, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में अलग अलग समय पर 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला मेला को ही कुंभ कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। संघर्ष की और पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो ये हो गए आपको जयप्रकाश नारायण को जो है ना लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में उन्हें प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। सो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल तो कहाँ है बताइए। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? तो ये हो गया आपको आगा खां महल पुणे परिसर में है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का कहाँ है समाधि स्थल, तो ये हो जाएगा आपको राजघाट। और जवाहरलाल नेहरू का हो गया आपको शांति घाट में। लाल बहादुर शास्त्री का अगर पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपको विजय घाट। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। संजय गांधी का भी हो गया आपको शांति वन। और मोरारजी देसाई का अगर पूछा जाता है तो ये होगा आपको अभय घाट। चौधरी चरण सिंह का हो गया आपको किसान घाट। राजीव गांधी का वीरभूमि। उसके बाद जननायक स्थल हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी का हो गया आपको सदैव अटल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो गया आपको चैत्य भूमि। जगजीवन राम का हो गया आपको समता स्थल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो गया आपको प्रयायन घाट। सो ये भी आप लोग याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? तो कौन से असत्य हैं इसमें से? तो चलिए देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को
राष्ट्रीय निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी की प्रशंसा है। उन्होंने प्राचीन भारत और संस्कृति का गौरव गान किया। तो इसमें से कौन से सही होंगे? तो ये हो जाएगा आपको असत्य होगा। इसमें स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तो किस समय आई थी? तो ये आई थी आपको जापान में आई थी। जापान में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था सितंबर 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना किस मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1940 में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको स्थापना हुई थी आपको 30 दिसंबर 1906 का। इसका स्थापना होगी आपको सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कौन था बताइए? तो ये हो गए आपको आचार्य नरेंद्र देव। तो अब थोड़ा और फैक्ट जान लीजिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1934 में। संस्थापक थे इनका आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। इनका अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटधन और मीनू मशानी। ये भी याद रखिएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसका लुप्त संख्या क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपको 21, यहाँ पर 21, 31 और 52 इतना हो गया। तो अब यहाँ पर मैं देख लेते हैं 319 प्लस 46 इक्वल हो गया आपको 85। तो यहाँ पे अब है 16 प्लस 83 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 6 7 8 9 और 8 1। तो ये भी हो गया 9। सो आंसर हो जाएगा आपको डी। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है बताइए? मंदिर प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो कैसे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपको कुटीर उद्योग स्थापित करके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये कौन थे? तो ये हो गया आपको तात्या टोपी। तात्या टोपी का जो है ना 1814 से लेकर 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था और 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे ये। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको प्रथम कर्नाटक का युद्ध। यह कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक हुआ था आपको एक्सला शैपल की संधि में। और तृतीय कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? तृतीय कर्नाटक का हुआ आपको पेरिस की संधि में। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था आपको
ये कब हुआ था? द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था आपको अनिर्णायक युद्ध में। और प्रथम मैसूर युद्ध हो गया आपको ब्रिटिश की हार के समय हुआ था। सो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या है, तो चलिए देखते हैं। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वो कौन था बताइए? तो वे थे आपको अफजल खान थे, अफजल खान। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपको अब्दुल रहीम खान ए खाना ने दिया था। इनके बारे में बता दे थोड़ा। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति, संतुलन मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण में ने हिंदी को पनपने का ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया था। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृति, हिंदी तथा राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में मुखर स्थान रखते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है बताइए? दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए रियासत बलबन। तो कौन से होंगे बताइए? तो ये हो जाएंगे आपको दीवान ए रियासत बलबन। ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ये किस भाषा में है? तो ये हो गया आपको तमिल भाषा में है, तमिल भाषा में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की विशेषता कौन सी थी? तो बताइए। तो ये हो गया आपको ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल कौन से नहीं है इसमें से बताइए? तो ये जो है ना शोहगौड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। शोहगौड़ा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। ठीक है, यहाँ से ताम्रपाषाण अभिलेख मिले हैं जिसमें यहाँ अन्नागार होने का भी विवरण मिलता है। चानुदरो, कोटदीजी और देशलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से ही जुड़े हुए नगर थे। और चानुदरो, कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देशलपुर गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। सो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ऋषभदेव अजीतनाथ, उसके बाद फिर हो जाएगा आपको अभिनंदन, उसके बाद पार्श्वनाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपको SBS राघवन समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी किससे संबंधित है बताइए। तो ये हो गया आपको
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से। सो आप लोग याद रखिएगा स्वामीनाथ समिति। तो यहाँ पे हो जाता है आपको स्वामीनाथ समिति, ये किनका है? तो ये हो गया आपको किसानों की समस्याओं तथा समाधान का समिति हो गया। जानकी रमन समिति हो गया आपको प्रतिभूति घोटाला का। और रेखी समिति हो गया प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार का। सो आप लोग ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, तो क्या तात्पर्य है? तो ये हो गया आपको भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो बताइए किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपको राजस्थान में। इसके तहत जो है ना, इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपया प्रति किलो गेहूं और 3 रुपया प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। तो सो आप लोग याद रखिएगा। नेफेड है एक, तो नेफेड क्या है? तो ये है एक आपको सहकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो ये कितनी बार करती हैं? तो ये करती हैं आपको 6 बार। आय की असमानता मापी जाती है। तो आय की असमानता कैसे मापी जाती है? तो ये नापी जाती है आपको गिनी गुणांक लॉरेंस अनुपात द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर किया जाता है? सो बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपको ऑस्टियोलॉजी और सेरोलॉजी जो है ना, ये किसके तहत की जाती है? बताइए सेरोलॉजी का बारे में। ये की जाती है आपको रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ओडोलॉजी किस में किया जाता है? ओडोलॉजी की जाती है आपको पर्वतों का अध्ययन। तो जियोलॉजी में की जाती है आपको पृथ्वी का आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। सो आप लोग याद रखें। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो ये क्या है? तो ये हो गया आपको अनुकूलन। किसे पादप जगत के स्थलचर भी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको बायोफाइटा को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको मोर एवं ऊंट। तो चलिए मोर के बारे में जान लेते हैं। मोर एवं ऊंट अपनी शरीर का तापमान किसी वातावरण में नियमित कर सकते हैं या स्थिर रख सकते हैं, इसलिए ये गर्म रुधिर वाले जंतु या नियततापी कहलाते हैं। ठीक है। अतः सभी पक्षी एवं स्तनधारी जीव नियततापी के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे डॉग फिश हो गया, आपको कछुआ हो गया, कछुआ आदि सारे ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हार्मोन टी लिफोसाइड के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो ये कौन निभाते हैं बताइए? तो ये हो गया आपको थाइमोसिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्या है, पाचन के संबंध में निम्न में कौन सा क्रम सही है? तो बताइए कौन से क्रम सही है इसमें से? तो ये हो गया आपको
डी, मुख गुहिका, उसके बाद ग्राशिका, आमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होती है? तो बताइए कहाँ होती है अमीबा में भोजन का पाचन? तो ये हो जाता है आपको खाद्य रिक्तिका में। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक का क्या हो जाएगा आपको? तो चलिए देखते हैं। रॉबर्ट हुक हो गया आपको कोशिका की खोज की थी। उसके बाद J.I. पुरकिंजे ने किया था आपको जीवाश्म जीव द्रव्य का। और रॉबर्ट ब्राउन हो गया आपको केंद्रक का। और बिरचो हो गया आपको कोशिका का सिद्धांत दिया था। सो आंसर हो जाएगा आपको डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है, और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? तो बताइए कौन से रक्त समूह दिया जा सकता है इनको? अगर इस तरह का सिचुएशन अगर आ गया है तो कौन सा दिया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपको बी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो कौन सी तरंगे हैं प्रयुक्त? तो ये हो गया आपको माइक्रोवेव। हिस्ट पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है तो वो कैसा होता है? तो वो जो है ना वो हो जाता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वो उल्टा होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, तो तार की विशेषता क्या होती है? तो ये हो जाती है आपको उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। प्रतिबल का एसआई मात्रक है, तो प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है बताइए आप लोग, बताइए। तो ये हो गया आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर। निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करें, तो इसमें से कौन सा गलत मिलान है बताइए। बताइए कौन सा हो गया? जैसे ओडोमीटर का आपका कौन सा हो गया? ओडोमीटर का क्या होता है? ओडोमीटर हो गया आपको वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर हो गया आपको वाहन द्वारा तय की गई दूरी। सॉरी, ओडोमीटर हो गया आपको वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ये सही है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है? इसमें से मिलान का चयन करें, में से गलत है, गलत मिलान बोला रहा है ना, तो ये तो आपको सही है। उसके बाद क्रायोमीटर जो है ना, क्रायोमीटर ये हो जाएगा आपको, क्रायोमीटर गलत है, ये नहीं होगा। बेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का कार्य नियंत्रण करता है, तो ये सही है। फोनोमीटर हो गया आपको ध्वनि की तीव्रता मापता है, ये भी सही है। लेकिन क्रायोमीटर आपको निम्न ताप का ये करता है, निम्न ताप, यहाँ पर हो जाएगा निम्न ताप। नेक्स्ट है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो ये हो जाती है आपको 12 से 3, 12 और 3। सो आप लोग याद रखिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आप द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो क्या होता है बताइए। तो ये होता है आपको घर्षण में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु का Kl और M कोश भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितना होगी आपको?
बताइए। तो ये हो जाएगी आपको सी, 28 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो बताइए किसके लिए है? तो ये हो गया आपको सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में कार्बनिक प्रदूषण के आकलन के लिए। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये कौन से हैं बताइए। तो ये हो गया आपको सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात तो क्या होता है? तो ये होता है आपको घटती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कौन थी? तो ये हो गया आपको मेहर मूसा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में जो है ना स्थित दर्रा कौन सी है बताइए। तो ये हो जाएगा आपको शिपकिला हो गया आपको हिमाचल प्रदेश में। नाथुला आपको कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको सिक्किम में। नाथुला हो गया आपको सिक्किम में। और जोजिला तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, नाथुला हो गया सिक्किम में, जोजिला हो गया लद्दाख में, और जलेपला हो गया आपको सिक्किम में। सो नेक्स्ट देखते हैं, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करती है? तो सरदार सरोवर किसको कवर करती है बताइए। तो ये हो गया आपको गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दामोदर घाटी परियोजना का दामोदर नदी में है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो ये कौन सा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको कांडला बनाया गया था। कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिससे कि 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्री द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तन कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। सो आप लोग याद रखोगे। 2001 से लेकर 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? तो बताइए कितनी है। तो ये हो गया आपको 17.70%। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको मिलान करने जैव मंडल और आरक्षित क्षेत्र और राज्य को दोनों को। सिमलीपाल कहाँ है? तो सिमलीपाल हो गया आपको उड़ीसा में। दिहांग और दिबांग कहाँ है? तो ये हो गया आपको दिबांग हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक कहाँ है? तो ये हो गया आपको मेघालय में। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? तो कोल्ड डेजर्ट हो गया आपको हिमाचल प्रदेश में। इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन लोगों पर जो है ना विचार कीजिए। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनाती है। तो ये कौन बनाती है बताइए। तो ये हो गया आपको आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये हो गया आपको उत्तरी अंडमान में है।
शुद्ध वाक्य चयन करें। तो शुद्ध वाक्य जो है ना, इसमें से चयन करें। तो कौन सा शुद्ध होगा? तो ये हो जाएगा आपको, तुमने जो कहा था वही सत्य है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रदान होता है? तो द्वंद्व समाज में कौन सा प्रदान होता है? तो ये होता है आपको दोनों पद। द्वंद्व समाज के सभी पद प्रधान होते हैं। मैंने हरि को बुलाया, इनमें कौन सा कारक है? तो बताइए इसमें से कौन सा कारक है? तो ये हो गया आपको कौन सा? कर्म कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन इसमें से कौन से हैं? सॉरी, ये मैं स्किप कर दी थी। चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही होंगे बताइए? तो ये हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्या है? तो विच इज नॉट स्टैंडरी आइटम्स। इसमें से कौन सा? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको बी, बाईसाइकिल। निम्नलिखित कथनों में से असत्य, इसमें से अब असत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। असत्य इसमें से कौन सा है? तो ये हो गया आपको ए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो किसके कारण हुई थी भोपाल गैस? तो ये हुई थी आपको मिथाइल आइसोनाइट के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की स्थापना महिला अध्यक्ष थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक। तो इसमें से कौन से होंगे? तो ये हो जाएंगे आपको सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन इसमें से कौन से हैं? तो मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। तो हाँ, समान हैं। सभी संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा की सीटें समान हैं। तो ये हो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपको बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो बताइए कौन नियुक्त होगा? तो ये हो जाएंगे आपको सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फोन टैप किया जा रहा है तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा? तो बताइए कौन सा उल्लंघन होगा? तो ये हो जाएगा आपको निजता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं। उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें से असत्य होगा? तो ये हो जाएगा आपको बी, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस की अनुशंसा की गई थी? तो किस की अनुशंसा की गई थी? तो ये की गई थी आपको
बी का की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान की गई थी। अब नेक्स्ट क्या है, तो ये हो गया आपको, नेक्स्ट में आपको मैथ्स हैं। सो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्या है, तो इसका हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट भी आपको मैथ्स है, तो मैथ्स का हो जाएगा, आंसर बता दे रही हूँ मैं, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है थे? तो ये थे आपको महामाया प्रसाद। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? गैंडा परियोजना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1987 में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो ये कौन से हैं बताइए, बताइए कौन से हैं, कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया था? तो ये कौन पहनाया था आपको? 1804 में। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है जो एक नहर से जुड़ी है? तो ये कौन सी होंगे? तो ये हो जाएंगे आपको नासेर झील। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है और एक राज्य की राजधानी भी है? तो ये कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपको गंगटोक। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अभी भी समय समय पर फटता है? तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? तो ये हो जाएंगे आपको माउंट एटना। ग्रीन सी टर्टल की IUCN स्थिति क्या है? तो ये कौन से स्थिति है? तो ये हो गया आपको लुप्त प्राय स्थिति है। किस देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डेजलर और निगरानी प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर विकसित किया है? तो ये किसने विकसित? तो ये हो जाएंगे आपको डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास AMPHEX 2025 की मेजबानी की है? तो ये किसने की है? तो ये की है आपको केरल ने। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? तो ये जीता है आपको किरियन जैकवेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो गया आपको गरीबों को कम करना और अनुसूचित जाति SC की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। हाल ही में खबरों में रही सपानका झील किस देश में स्थित है? सपानका झील किस देश में स्थित है? बताइए सपानका झील किस देश में स्थित है? सपानका झील, तो ये हो गया आपको तुर्की में। किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो ये किसने की है? तो ये की है आपको माइक्रोसॉफ्ट ने। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? ये कौन है? तो ये हो गया आपको गया। हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की सबसे अधिक
संख्या दर्ज की गई है? गिद्धों की सबसे अधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो ये की गई है आपको मध्य प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? तो क्या है बताइए? तो ये हो गया आपको अंजी खड्ड पुल। 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो यह कहाँ पर में हुआ था? तो ये हुआ था आपको पुणे में। आईआईटी रुड़की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए किस नदी को सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है? तो किसको माना गया है सबसे ज़्यादा? तो ये माना गया है आपको अलकनंदा को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटक। हाल ही में खबरों में रहा INS सूरत क्या है? तो ये हो गया आपको स्टील्थ डिस्ट्रॉयर। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपको नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं बताइए? तो ये बन गए हैं आपको जॉन मैकफॉल। जॉन महामा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? किस देश का चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको घाना का। मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको केरल में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।